और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फिल्मी करियर है ना इनका, तो इन्हें जी। इससे अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए इनके पिताजी चंकी पांडे साहब जो है वो दूसरी पारी में आए, 4-5 हाँ, साल बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन बने रहे, लेकिन चलो हिंदी बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। पारी में आए, हुँ। है ना? तो कॉमेडियन का रोल कर लिया, साहू जैसी एक आध को छोड़ दे इसमें विलेन का किया, वरना कॉमेडियन के रूप में पारी चल रही दुकान उनकी भाषा में, जी, जी, चंकी जी। दुकान हुँ। चल रही है ना, और अच्छा हाँ, हाँ, खासा चल कमा रही रहे है। हैं, कमा भी बिल्कुल। रहे हैं अच्छा खासा। आंखें फिल्म के बाद इन्होंने कॉमेडी अब जाकर की है, हाउसफुल सीरीज वगैरह में पीछे जो इतने सालों में की है, आंखों के बाद कॉमेडी का फिल्म ही नहीं मिली। इनका तो हाँ, करियर उतना भी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए अगर ये बृहस्पति का ध्यान रखें, अपना नाम बदल लें और कुछ अपने अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन कर लें, तो ओके। थोड़ा सा हो सकता है इनकी गाड़ी पैरेलल रोल्स में, छोटे सहायक रोल में चल जाए, अन्यथा ये यात्रा अधिक लंबी दिख नहीं रही। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और आपने ये क्लियर भी कर दिया है कि क्यों करण जौहर इनके गॉडफ़ादर हैं या एक फ़िल्मी फ़ैमिली से आने के कारण इनको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, यही बात जी। है। मैं राजामौली साहब के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। उन पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है और आज की डेट में बाहुबली जैसी 2 फ़िल्में और आरआरआर जैसी फ़िल्म बनाने के बाद में तो नो डाउट मतलब वो देश के अघोषित रूप से नंबर 1 फ़िल्म डायरेक्टर हैं। हॉलीवुड तक उनका नाम जो है गूंज रहा है। ये भी खबरें आ रही कि वो हॉलीवुड में भी फ़िल्म बना सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी फ़िल्म अनाउंस नहीं की। मतलब आरआरआर को भी आए लगभग 2 साल तो हो ही रहा है, मुझे लगता है 1.5-2 साल। क्या लगता है मतलब कि क्या इस तरह की जो कामयाबी अभी तक वो हासिल करते आए हैं, क्या हुँ। आगे उनका ये जलवा बरकरार रहेगा? वो भी उनके बारे में खबरें आती रही कि वो भी बहुत ज्योतिष को बहुत मानते हैं और एक-एक कदम जो है वो काम से जुड़ा हुआ वो बगैर उनके अपने ज्योतिषियों की सलाह के जो है वो नहीं उठाते हैं। कहीं न कहीं उनकी सफलता के पीछे ज्योतिष भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। आपको क्या लगता है थोड़ा-सा आप बताइए? मुझे आपके मुँह से ये शब्द सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि जी। वास्तव में वे बहुत ईमानदारी से ज्योतिष का अनुसरण करते हैं, बड़ी ईमानदारी से। दक्षिण वे में हैं बहुत सारे ये लोग हैं ऐसे डायरेक्टर एक्टर, डायरेक्टर डायरेक्टर, एमएम करीम प्रोड्यूसर। साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा तो रवि वो जी क्या है, ईमानदारी से इस ये बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको कोई वो वैसा यही नहीं देखते कि तो अरे बात बहुत बड़ी है, हाँ, करते बहुत लोग भोला बॉलीवुड में है, ये नहीं है। स्वीकारते नहीं है। स्वीकारते नहीं है वो, देखिए क्या है, हाँ। मगध जी, हीरा जब मैंने देखी, मगध हीरा कम जी। से कम 20 बार देख ली, 20 अरे वाह! बार बिल्कुल। मगध हीरा ऐगा देखी उनकी जो तो मुझे फ़िल्म है, लगा, जी। हाँ, हुँ, मुझे लगा कि क्या कमाल की सोच है इस आदमी की, मौलिकता। और एक और है, इनकी सारी फ़िल्में लगभग एक आध हो सकता है छोड़ दें, जितनी मैं हुँ, देख पाया हूँ, जितनी के बारे में जाना, लगभग सारी फ़िल्में एक ऐसी मौलिक सोच ली होती है, जो कहीं न कहीं जन्मों को और पीढ़ियों को लेकर होती है। बिल्कुल। पीढ़ियों को या जन्मों को, और एक पीढ़ी को एक जन्म माने तो वो भी जन्मों की हो गई, लेकिन मौलिक, बहुत हाँ, प्रशंसक हूँ इस आदमी का मौलिक सोच के कारण। देखिए, एक सबसे पहले तो हम बात ये करें आपसे और आप और मिलकर सभी दर्शकों से कि इनका नाम श्री शैला एस और श्री एस हाँ, राजामौली है। हाँ। चौधरी ये काम नहीं लेते, जबकि सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ही सुझाव दे दूं राजामौली साहब तक मेरी ये बात पहुंचे कि भाई देखिए, आप क्या करें, या तो श्री शैला श्री राजामौली पूरा नाम काम लें, जो कि आपके लिए अब तक तो संभव नहीं हुआ है। हुँ, नहीं तो फिर आप इसको कोडूरी श्री शैला श्री राजामौली यानी के एस एस राजामौली लिखें, अभी ये लिखते हैं एस एस राजामौली। बिल्कुल। और पिताजी का नाम विजयेंद्र प्रसाद जी, तो माननीय राज्यसभा सदस्य है, बड़े बिल्कुल। कमाल के लेखक हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला तो मुफ्त का सुझाव हम इन्हें दे रहे हैं राजामौली साहब को कि देखिए, आप अपना नाम या तो के एस एस राजामौली लिखे और या एक एस हटा दें भले, लेकिन पहला अक्षर उच्चारण में के क लाइए। अभी देखिए, इनका नाम श्री शैला श्री राजामौली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला क्या जा रहा है, एस एस ए एस आई ई ए स्वर, बिगड़ गया मामला यहाँ। तो इसीलिए जो शिकायत इनसे होती है कि 6-6 साल में एक फिल्म बनाते हैं, और क्या हो गया कि हाँ, 2-2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है, जैसे अभी भी आपने भी कहा है कि इंतज़ार कर दो रहे हैं लोग। दो जी। साल से 2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है, तो ये जो एक कमी आ रही है ना, ये कमी इस कारण से आ रही है। एक दूसरा क्या है, 10 अक्टूबर 1973 का जन्म, अभी
अभी इन्हें 51वां साल ही चल रहा है और 22 वर्ष तो इनको फिल्मों हो गए, 22 वर्षों में 12 सुपरहिट दे चुके हैं। सही है, मतलब कमाल का एक सिनेमाग्राफी का करियर इनका, फिल्मोग्राफी है। भूलांक एक भाग्यांक 5, अभी अभी हमने ऐश्वर्या राय की बात की, भूलांक एक भाग्यांक 5, बुद्धादित्य युति, बुद्ध और आदित्य बड़ी प्रबल और पराक्रम वाली युति होती है। और दिनांक 5 ये भी 5 है, उसके बाद नामांक 5 वो भी 5 है, तो तिहरी बुद्धादित्य युति। अब आप या हमारे दर्शक कह सकते अभी अभी आपने ऐश्वर्या राय के तो युति खराब बताई, फिर यहाँ अच्छी कैसे कह रहे हैं? ये युति अच्छी होती है, ऐश्वर्या राय के सहायक अंकों ने खराब कर दिया उसे, वो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वाली बात है, वरना गालिब तो टॉप पे ही है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे वो युति कहाँ से आई? वो इनका मासांक 1 है और वर्षांक 2 है। बस ये जो चीज है ना, ये चंद्रमा और सूर्य ये जब जाके वहां बैठे भूलांक 1 और भाग्यांक 5 में, तो 5 1 का परम मित्र है, 1 5 का मित्र है, 5 2 का परम मित्र है, सारी पॉजिटिव थे, सारे चार यार मिल जाए नहीं रहा तो गुलजार, सारे दोस्त मिल के बैठ गए भाई। उसके बाद में कमाल की बात है, फिल्में इनकी फिल्में थोक के भाव कमाती है। इनकी फिल्में वो नहीं कि लागत निकाल के 1 रुपया कमाए, सैकड़ों करोड़ में सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर से नीचे इनकी फिल्में। उसका कारण क्या? इनके जन्म का चलित अंक 6, वो जन्म का चलित अंक 6 जब भाग्यांक 5 दिनांक 5 नामांक 5 के साथ बैठता है, और चूंकि इनके यहाँ बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव है, तो फिर वो बुध फैलाव का होता है। इनकी हर फिल्म में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है, फैलाव, विस्तार, और शुक्र समृद्धि। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनके यहाँ जन्म में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले हैं। दाढ़ी को स्टाइलिश नहीं बनाई है, ये छाट छूट कैसी भी नहीं बनाई है ना, कोई और कटिंग वटिंग साफ भी नहीं करवाई है, शुरू से ये फकीराना जो भाव है ना, ये इनके जन्म के वर्ष 2 और जन्म के महीने 1 के साथ आया। घोषित तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं करता कि सबसे औपचारिक रूप से नंबर 1 ये है, लेकिन ये डायरेक्टर वाकई कमाई में बिल्कुल है इसमें और सफलता के ग्राफ में। तो असल में क्या है कि इनके ये जो बुद्धादित्य युति के साथ में सहयोगी मित्र अंक है, ये कहते हैं, अच्छा अभी तो इनको 50 साल पिछला साल ही तो था, बाहुबली वगैरह, हाँ बाहुबली वगैरह, यानी RRR वाला पिछला साल वो 50वां था, चल रहा है। सोचिए वो 49वें साल तक इन्होंने इतने सारे धमाल कर दिए, धमाल 40 से 49 में। क्यों? क्योंकि वो जो 4 अंक है ना, वो 4 अंक इनके भाग्यांक 5 दिनांक 5 और नामांक 5 का क्या है? मित्र, और ये इसके परम मित्र है। 50वां साल लगते ही वो धमाका किया कि हम ऑस्कर लाए मूल में। देखिए, मैं बतौर ज्योतिषी नहीं, लेकिन बतौर एक प्रशंसक बात कहूं, मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं है AR रहमान के ऑस्कर पर। उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है गाने में जिस पर हम गर्व कर सकें, मौलिकता का, भारतीयता का, परिवेश कहीं नहीं। लेकिन वो राजा मौली साहब की फिल्म MM क्रीम को मिला नट्टू। अब क्या है, 50वें से इनके जीवन में एक दौर शुरू है जो पूरे 10 साल चलेगा। मैं आप सभी मित्रों को बताऊंगा, 59वें साल तक तो ये जमकर गजब की सफलताएं पाएंगे। बस ये फिल्में जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि जब खराब बॉलिंग आ रही है तो छक्का मारो, फिर रुको मत। क्रिकेट का उसूल होता है, हर बॉल पर छक्का मारो, फिर खाली क्यों जाते हो? ये है एक बात। और वो तब हो जाएगा जब ये अपने नाम की वर्तनी और जोड़ लेंगे, SS राजामौली ऐसा कर लेंगे, या KS राजामौली कर लेंगे। तो दूसरी बात क्या है, 59वें साल तक तो जी भर के ऐसी फिल्में देंगे। तो अभी तो 9 साल और पड़े हैं भाई, 9 साल। अरे राजामौली साहब के लिए तो 9 साल में 3 फिल्में भी फेंक दे तो 3 फिल्मों के बराबर लोग 30 फिल्में नहीं बना पाएंगे, होती है फिल्म बनाने की। तो राजामौली साहब का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 9 साल, अभी 9 साल और अच्छा है, यानी कि 2032 तक तो ये सुपरहिट पारी खेलेंगे। यहाँ एक बात और है, इनकी फिल्मों में आपस में ही कंपटीशन रहेगा कि उस फिल्म ने इतना कमा रही है, इतना कमा रही है। जैसे यूक्रेन का एक पोल वोल्ट वाला था, वो खंबे से कूदता पोल वोल्ट वाला, सर्गेई बुबका, 10-12 तक उसी के रिकॉर्ड। अरे अद्भुत था वो, बिल्कुल। बुबका जो है वो कंपटीशन करते थे। राजामौली साहब की फिल्में ये होनी है, बस इतना ध्यान रखें, ये अपनी हर फिल्म का जो हीरो है, चाहे एक हो चाहे 2 मुख्य हीरो नायक, वो बिल्कुल भारी बदन वाले ही हो। जूनियर NTR, प्रभास,
या और जैसे इस तरीके से लोग हैं, बस वैसे होना चाहिए। दुबले पतले जहां इन्होंने लिए, इनके यहाँ एक मैं आपको बड़ी ज्योतिषीय अद्भुत बात बताऊं, अगर RRR में दुबली पतली आलिया भट्ट की जगह कोई ढंग के शुक्र और बुध वाली होती हीरोइन, तो इस फिल्म को 200-400 करोड़ और ज्यादा मिलती। क्योंकि राजा मौली साहब के दुबले पतले लोगों से लाभ के योग है ही नहीं, इनसे ही उसे लाभ होगा, उससे इन्हें लाभ नहीं। जैसे आप देखिए कि अब आप भी याद कीजिए, आपने बहुत फिल्म देखी है, तो देखिए ये खुद भी जो है एवरेज से थोड़ा आगे की बॉडी के हैं, दुबले पतले नहीं है, क्योंकि इनके खुद के यहाँ भाग्य, इनका भाग्यांक 5, दिनांक 5, नामांक 5, चलित अंक 6 है, ये शुक्र और बुध, अरे भाई जी भर के। तो ये इन्हें ध्यान रखना, एक तो नाम स्पेलिंग में के जोड़े, एक हीरो हीरोइन में तो ये थोड़ा बॉडी का ध्यान रखे, हीरो में ध्यान रखा। लेकिन मुझे लगता है RRR में तो चूंकि पैसा करण जौहर ने भी लगाया था, तो करण जौहर तो फिर वो कईयों के गॉडफादर बने फिरते हैं, तो उनके, और वैसे भी एक्स्ट्रा जैसा रोल था वो आलिया भट्ट का, उसमें कुछ इतना तो मामला ही नहीं था कोई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किसी को ही दे देते, क्या फर्क पड़ता। तो वो पैन इंडिया फिल्म का चक्कर हो गया ना अभी है। हाँ वो पैन इंडिया का फिल्म, हाँ लेकिन राजा मौली साहब से मैं निवेदन करूंगा कि पैन इंडिया तो ठीक है, अच्छी सोच है, रहनी चाहिए, पर उसका विकल्प और लोग भी बहुत है भाई, और लोग भी बहुत है। और इसीलिए राजा मौली साहब के जो भी प्रशंसक है, आप है, मैं हूं, असंख्य करोड़ों लोग हैं, खुश रहिए। 9 साल अभी ये परचम लहराएगा सफल। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होगा और थोड़ी राहत भी मिलेगी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब जो है ज्यादातर नेगेटिव भविष्यवाणियां करते हैं, और पिछली बार आपने ही कहा था कि गालियां पड़ती है भाई, लेकिन भाई बात तो बात है, और आप अपनी बात ईमानदारी से कह दें। फैक्ट्री में तो भविष्यवाणी बनाते नहीं, उन्हीं एग्जाम के अंक, नाम के अंक या फिल्म के अंक वहीं से आती है, हम क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ नहीं बहुत अच्छा लगा, और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ऐसी हिंदुस्तानी सिनेमा जो है बहुत आगे बढ़े, बॉलीवुड की बस उस पर छाप न रहे कि मतलब बॉलीवुड जो है वो हिंदी इंडियन सिनेमा है, पूरा सिनेमा हमारा है। अश्विनी नाग जैसे लोग जो है, ये हमारे भारतीय संस्कृति वाली फिल्मों के झंडा बरदार है। आर अश्विन सर, ये नाग अश्विन अभी कल की वाले, अभी नए परिचित हुआ, इनसे तो इनके नाम को समय बिल्कुल। महानटी जरूर देख लीजिएगा उनकी, आपने देखी होगी मुझे लगता है। नहीं, महारथी देखिएगा बिल्कुल पक्का। अब तो चुन के फिल्म देखूंगा इनकी, पुरानी सारी उठाकर भी। आगे बढ़ते हैं, हम बॉलीवुड की तरफ आते हैं वापस, और इन दिनों किरण राव बड़ी चर्चा में है। आमिर खान साहब की एक्स वाइफ जो है, वो आजकल बहुत इंटरव्यू दे रही है मीडिया में। एक दौर था वो बिल्कुल दूर रहती थी मीडिया से और कोई बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हाल के समय में उनकी एक तो फिल्म आई लापता लेडीज, जैसा चाहिए वैसी चली नहीं। उससे पहले वो आमिर खान के साथ तलाक को लेकर चर्चा में रही थोड़ा सा, लेकिन इधर वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने आमिर से तलाक पे भी बात की, फिल्मों में भी बात की। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आमिर के साथ तलाक तो खैर जो उनका हो गया वो ठीक है, उन्होंने इतने सालों में 2 ही फिल्में बनाई, तो 2011 में उन्होंने धोबी घाट बनाई, उसके बाद में जो है इस साल उनकी लापता लेडीज आई। आमिर खान तो चलिए प्रोड्यूसर थे, आमिर उनकी उस फिल्म में भी नजर आए थे, ये फिल्म भी प्रोड्यूस कर दी। आमिर खान असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं आशुतोष गोवारिकर का, कि तो वो लगान में भी थी उनके साथ, स्वदेश में भी थी, फिर आमिर उनको बताओ प्रोड्यूसर भी मिल गए, पति भी मिल गए, छूट भी गए। बहुत इंप्रेस नहीं किया उन्होंने अपनी दोनों फिल्मों में, भले ही कुछ लोगों को किया हो, लेकिन एटलीस्ट मास को नहीं किया। क्या आमिर से अलग होने के बाद और किरण ने जिस तरह की फिल्में बनाई है, भविष्य में क्या वो कोई फिल्में बना पाएंगी? बहुत इंटेलेक्चुअल इमेज है उनकी, लगता है कि बहुत ही बौद्धिक हैं, वो किस तरह का सिनेमा बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी, क्या कभी वो चल पाएंगी बतौर मेकर? मुझे सिर्फ का पैटर्न